लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हौलनाक आतिशबाजी। 2000 गज पर कायम कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग पर 24 घंटे बाद भी बुझा दी गई है। कुलिंग का अमल जारी है, जबकि फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और 2 स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कुलिंग का अमल मुकम्मल होने में मजीद वक्त दरकार है। हैवी मशीनरी से मलबा हटाया जाएगा। मलबा हटने के बाद भी अंदर आग हो सकती है। पानी की कमी, मलबे, धुएं की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं उसामा मलिक से। उसामा, अपडेट कीजिए। देखें, लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो लगने वाली आग थी, अब आग के शोले जो हैं वो 24 घंटे बाद मुकम्मल तौर पर बुझा दिए गए हैं और उसके बाद जो है वो कूलिंग का अमल चारों अतराफ से जो है वो इस वक्त भी जारी है। रेस्क्यू काम से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि तमाम जो शोले थे उसको जो है वो बुझा दिया गया है। अब ज़िला इंतज़ामिया से भी उनका राब्ता हो गया है और उसके बाद जो है वो हैवी मशीनरी का कह दिया गया है। हैवी मशीनरी को बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है वो मलबे को हटाने का काम जारी शुरू किया जाएगा। इस वक्त मेरे कैमरामैन अहमद आपको उस जानिब लेके चलें तो इस वक्त भी जो है कि बाहर से जो है वो मजीद भी पानी डाला जा रहा है कि अगर कोई और भी मजीद छोला हो तो वो भी जो है वो मुकम्मल तौर पे बुझ जाए। काफ़ी हद तक धुएं में भी जो है वो कमी आ गई है और चारों तरफ से ही पानी का डालने का सिलसिला जो है वो जारी है। मजीद भी जो है वो बैक साइड से भी पानी डाला जा रहा है, जबकि यहाँ से भी जो है वो फ्रंट साइड से भी पानी डाला जा रहा है। ये उसकी जो है वो इस साइड से बैक साइड थी। गुज़िश्ता रोज़ पिछली गली से जो है वो आग लगी थी, लेकिन पहले वो हिस्सा गिरा और उसके बाद जो है वो ये हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया था। तकरीबन 2000 गज पर ये हिस्सा कायम था, उसके बराबर में भी कुछ हिस्सा कायम है। ये जो लुंडा का पुराना कपड़ा होता है वो उसमें ये तमाम चीज़ें बनती थी, उसके अंदर ही कपड़ा वगैरह भी मौजूद था। कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, फैक्ट्री वर्कर से बात हुई, उसका कहना है कि दोपहर का वक्त था जब ये खाना खाने के लिए कुछ लोग गए हुए थे। 2 से 3 बजे के दरमियान जब ये आग लगी है, आग जो है वो अचानक ही गेट के पास लगी, फिर उसके बाद जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर फैलती चली गई। खुशकिस्मती से तमाम लोगों को निकाल लिया गया था। इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। अब हैवी मशीनरी को बुलाया जाएगा और उससे जो है वो मलबा निकालने का काम शुरू किया जाएगा। मलबा निकालने तक जो है वो कूलिंग का अमल जारी रहेगा, क्योंकि मलबा जब निकाला जाएगा तो उसके बाद भी जो है वो हो सकता है कि कुछ ना कुछ अंदर आग मौजूद हो। इसलिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो पहले कूलिंग का अमल मुकम्मल तौर पे मुकम्मल करेंगे, उसके बाद मलबा निकाला जाएगा। जब तक जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद रहेंगी। जबकि मालिकान का कुछ मैनेजर आए थे यहाँ पर, कंपनी के जो सामान है वो भी इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कंपनी ने भी यहाँ का दौरा किया है और उनका कहना था कि तकरीबन यहाँ पर 500 से ज़ायद वर्कर काम करते थे, जिसमें अरबों रुपए का जो है वो नुकसान हो गया है। अब उसका दीगर का भी तखमीना लगाया जा रहा है, जबकि मलबा निकालने तक और जो है वो तमाम जब आग के साथ मलबा निकल जाएगा उसके बाद ही जो है वो इमारत को क्लियर करार दिया जाएगा। अलबत्ता जो है वो ताहाल इसका जो है वो कुछ भी अभी नुकसान का एग्जैक्ट तखमीना नहीं लगाया जा सकता, जबकि जो आग की वजूहात हैं वो भी ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। जी अच्छा उसामा, ये भी बताइएगा क्या इमारत का कोई हिस्सा अब भी नाकाबिल रसाई है जहाँ टीमें अभी तक दाखिल नहीं हो पा रही हैं? नहीं, देखें, तमाम ही में जो है वो टीमें पहुंच गई हैं, क्योंकि मुकम्मल तौर पे ये गिर गया था। अब टीमें मजीद भी बैक साइड से अंदर भी चली गई हैं और अंदर भी जो है वो कूलिंग की जा रही है। अब सिर्फ ये सूरत हाल है कि मजीद हैवी मशीनरी को बुलाया जाएगा और उसके बाद ये होगा कि मलबा जब निकाला जाएगा तो उस वक्त भी जो है वो फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद रहेंगी, क्योंकि फायर ब्रिगेड अगर खुदा न खास्ता कोई मजीद भी आग का शोला होता है तो उसको फौरी तौर पर बुझाया जाएगा। क्योंकि ये एक दफ़ा फिर कैमरामैन आपको उस जानिब लेके चलें तो मलबा ही मलबा है। उसकी जानिब अंदर जो ये तमाम पूरा 3 से 4 मंजिला इमारत थी वो पूरी जो है वो मुनहदिम हो गई थी, इसलिए उसमें जो है वो इतना ज़्यादा मलबा है कि उसको मलबे को तमाम पहले निकाला जाएगा और उसके तमाम ये कपड़े जो हैं उसको बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद ही जो है वो इमारत को क्लियर करार दिया जाएगा। जब तक ये मलबा नहीं निकल जाता उसके तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरीके से जारी रहेगा और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो मौजूद रहेंगी, ताकि मजीद भी कोई जो शोला वगैरह हो तो वो ना निकल सके। सुबह के वक्त जो है वो काला धुआं उठ रहा था, इस वक्त काफ़ी हद तक जो है वो धुआं भी एंड की जानिब चला गया है। अब मजीद भी जो है वो रेस्क्यू टीमें चारों तरफ से जो है वो कूलिंग का अमल किया जा रहा है। सुबह के वक्त कुछ शोले भी थे, इस वक्त जो है वो शोले मुकम्मल तौर पर बुझा दिए गए हैं। जी ठीक है, उसामा मलिक बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हैवी ट्रैफिक ने एक मरतबा फिर कानून की धज्जियां उड़ा दी। पाबंदी के बावजूद दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक साइड एरिया की सड़कों पर रवा दवा। रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात के बावजूद हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स कानून पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं हैं। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं दुआ शकील पराचा से। दुआ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके साइड एरिया में मौजूद हूँ और जैसे कि हमें पता है कि शहर भर के अंदर जो है हैवी ट्रैफिक के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन
इस पाबंदी के ऊपर जो है लोग अभी भी अमल दरामद जो है वो नहीं करे। और अगर मेरे कैमरा मैन भी दिखा सकें तो इस सड़क के ऊपर भी कई ज़्यादा जो है हैवी ट्रैफिक गुजर रही है, जबकि इसके ऊपर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई है। हैवी ट्रैफिक भी गुजर रही है यहाँ पे, और इसकी वजह से हमें पता है कि हर रोज़ कोई ना कोई नया हादसा जो है पेश आ रहा होता है हैवी ट्रैफिक के होने की वजह से। ये तो साइड एरिया, और साथ ही साथ साइड एरिया से क्रॉस करते करते शहर के बीचों बीच भी ये हैवी ट्रैफिक जो है वो हमें नज़र आती है, जिसकी वजह से हादसा कई दफ़ा आते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे शहर भर के अंदर जो है हैवी ट्रैफिक के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हमने बात की। इनका भी यही कहना था कि इनके भी मना करने के बावजूद और इनके जो है रूल्स और रेगुलेशंस आयद करने के बावजूद लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे और इस रूल्स और रेगुलेशंस को जो है वो मुकम्मल तौर पर रद्द कर रहे हैं, जिसकी वजह से हादसात में जो है वो कमी नहीं आ पा रही। क्योंकि हैवी ट्रैफिक के ऊपर पाबंदी लगाने का यही मकसद था कि जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं उसके साथ साथ हैवी ट्रैफिक का कोई जो है वो ट्रैफिक का कोई मसला मसाइल ना हो। लेकिन लोग यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर, इस रूल के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर, इस कानून के ऊपर अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। जी। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला हादसात की बड़ी वजह करार। एसओ सरफराज सयाल कहते हैं कि हैवी ट्रैफिक अगर वक्त से पहले दाखिल होगी तो एफआईआर दर्ज होगी और इसमें दफ़ा 279 और 188 लागू होंगी। नौजवान हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। ट्रैफिक के कवानीन शहरियों की जान बचाने के लिए होते हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। आगाह कीजिए। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पीआईडीसी सिग्नल पर। ट्रैफिक के वाले के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एएसओ ट्रैफिक सरफराज सयाल साहब। गुफ्तगू करेंगे कि शहरियों को क्या वो कहेंगे कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें, और उसके अलावा जो हैवी ट्रैफिक है उसका दाखिला शहर में दिन के औकात में हो जाता है, उसके लिए क्या मैसेज है, क्या तरीक़ाकार होगा दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक को रोकें ताकि हादसात न हो। सरफराज साहब क्या कहेंगे? शहरियों के लिए हमारी पुरजोर अपील यही है कि एक तो हेलमेट पहने, साइड ग्लास जो होते हैं गाड़ी के वो लगवाएं, और हैवी ट्रैफिक जो है, हैवी ट्रैफिक का एक टाइम मुकर्रर किया गया है। उस टाइम की खिलाफ वर्जी जो भी करता है उस पर 279 की एफआईआर लॉन्च की जाती है। अच्छा, एफआईआर तो कर देते हैं, लेकिन ये दिन के औकात में क्यों दाखिल होता है? इसकी रोकथाम मजीद सख्ती के लिए क्या अहकाम हैं आपके पास? एफआईआर के अलावा और सख्ती तो हमारे पास नहीं है। अभी ये है कि ड्राइवर भी गिरफ्तार होता है और गाड़ी भी अबॉर्ड की जाती है, और काफी मतलब है पहले से काफी फर्क पड़ चुका है। 100 में से 85% फर्क पड़ गया। थैंक यू। ये थे एएसओ सरफराज सयाल साहब जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये कहना था, नौजवानों के लिए पैगाम था कि वो भी ट्रैफिक कवानीन की जो है वो उस पर अमल दरामद करें, वो उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा जो हैवी ट्रैफिक है उसके लिए भी मजीद सख्त अहकाम हैं। उस पर अगर वो टाइम के अलावा शहर में दाखिल होता है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। मजीद जो है उस पर 2 सेक्शन मजीद लगेंगे। इसके अलावा जो टाइमिंग है वो रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक उनके लिए टाइम मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा अगर कोई भी हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल होगी तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। इसके अलावा नौजवानों के लिए इनका ये पैगाम है कि वो हेलमेट पहने और मोटरसाइकिल पर सफर करते हैं तो साइड ग्लासेस भी लगाएं ताकि वो ट्रैफिक हादसा से बच सकें। जी। डिप्टी कमिश्नर वसी तोहा सलीम का कहना है कि चालान के नफाज से ट्रैफिक निज़ाम में डिसिप्लिन पैदा हुआ है। जैसे ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा हादसात की शरह कम से कम हो जाएगी। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, जान लेते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, कराची में हेवी ट्रैफिक पर जो है कमिश्नर कराची की जानिब से मुख्तलिफ रूट्स पर पाबंदियाँ भी आयद की गई हैं और इसके अलावा जो है उनका एक टाइम मुकर्रर कर दिया गया है। ताहम शहर में ट्रैफिक हादसात हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ 3 मोटरसाइकिल सवार जो है वो हेवी ट्रैफिक की नज़र जो है वो हो गए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो है वो क्या कर रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं। DC सेंट्रल ताहा सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा रोकथाम किस तरह मुमकिन हो सकती है और इंतजामिया क्या कर रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और हमने टाइम की पाबंदी कराई है कि उसके अंदर ही हो, और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो सेंट्रल में हुआ है वो हुआ भी उस टाइम पे जब वो अलाउड थे, और इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। हम भी उनसे राब्ते में हैं। बेसिकली ट्रैफिक सिस्टम को पूरे को देखने की ज़रूरत है, और इसी के सिलसिले में जो आपने देखा कि कैमरास भी जो लगे उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लोगों की हमारी हैबिट्स में चेंजेस आए, लोगों ने बेल्ट बनाना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर दी हैं, तो उससे होपफुली जो है ना चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। लेकिन जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है इसके ऊपर हमें काफ़ी अफसोस भी है और ये काफ़ी दिलखराश भी है।
तो उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी भी मेरी एसएसपी साहब से बात हुई थी, तो शाम तक रिपोर्ट भी इसकी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि इस सिलसिले में मजीद बेहतरी की क्या गुंजाइश आपको दिखाई दी? बिल्कुल देखें, काम तो हो रहा है। ये जो जैसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, तो बड़ी उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन में आ जाएंगी, तो उससे बेहतरी आएगी। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि शहर कायद में जो आबादी का दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है, और इंतज़ामिया चूँकि वो कलील तादाद में है, लेकिन इंतज़ामिया फिर भी कोशिश कर रही है। और ख़ास तौर पे डीसी सेंट्रल ताहा सलीम का ये कहना था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है जो ही तकमील के मराइल से मुकम्मल कर लेगा तो इस किस्म के वाक़यात में भी कमी वाक़ आएगी। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बगैर नंबर प्लेट ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले सीधा जेल जाएंगे। सड़कों पर निकलना है तो गाड़ी पर नंबर प्लेट होनी चाहिए और जेब में लाइसेंस, वरना कोई नहीं बचेंगे। आईजी सिंध का सिंध में भरपूर कार्रवाइयों का हुक्म। कराची, सखर और लाड़काना रेंज के जोनल डीआईजीज एसएसपीज को खत लिख दिया। लिखा कि बगैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों को रोका जाए, बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाए, गाड़ियां जब्त कर ली जाए। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तमाम कार्रवाइयों की रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर इरसाल की जाए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं मेराज अख्तर से। बताइए मेराज। बिल्कुल, देखिए कराची समेत पूरे सिंध भर में जो बगैर के चलाई जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से आईजी सिंध ने वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए हैं तमाम जोनल डीआईजीज को, सिंध भर के तमाम एसएसपीज को, कि वो फौरी तौर पर, इसमें डीआईजी ट्रैफिक भी शामिल हैं, कि वो फौरी तौर पर जो है अपने अपने इलाकों में चलने वाली जो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं उनको सर्च करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उन गाड़ियों के जो ड्राइवर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ साथ उनकी गाड़ियों को जब्त भी किया जाए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, और जो ड्राइवर विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहा है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस हवाले से उन्होंने एक कोड भी बना दिया कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस के लोग रोजाना की बुनियाद पर जो है वो उसकी रिपोर्ट भी जमा कराएंगे और ईमेल के जरिए वो अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि कितने लोग, कितनी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, कितनी गाड़ियों को जब्त किया गया, किसमें मुकदमा दर्ज हुआ और कितनी गिरफ्तारियां हुई। तो ये लेटर आज जारी हुआ है, जिसके बाद से कल से कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू कर दी जाएंगी। जी ठीक है, कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया मेराज आपका। कश्मीर रोड पर पेट्रोल पंप के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी के चचा ने बताया, भतीजा मुलाजमत की तलाश में घर से निकला था, लेकिन हैवी ट्रैफिक की भीड़ चढ़ गया। मुतवफ़ी के लवाकिन का क्या कहना है, जानते हैं दुरेशवार से। आगाह कीजिए दुरेशवार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुतवफ़ी अब्दुल हई के घर पे, जो कि कश्मीर रोड पे गुज़िश्ता रोज़ ट्रॉलर वाटर टैंकर की जद में आकर जाँ बहक हो गए थे। इस वक्त मुतवफ़ी हई की वालदा मेरे साथ मौजूद है। क्या बोलेंगी आप इस पे? मेरा बेटा गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे के घर जिसने ट्रैक्टर चलाया उसको पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लोगों की दुनिया उजाड़ के रख देते ऐसे लोग, इनके बारे में मुतवफ़ी अब्दुल हई की ये वालदा है, इनका ये कहना है इनको इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो घर से निकला था रोज़गार की तलाश में। इनके जो कल रात में भी, कल मेरी छीपा के बाहर इनके फूफा से मेरी बात हुई थी। ये हई की मुतवफ़ी हई की जो बहन है वो भी मेरे साथ मौजूद है, खाला मौजूद है। इनसे बात करते हैं। बहुत मुश्किल वक्त है, इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन देखें ये जो आए दिन हमारे जो नौजवान हैं वो हैवी ट्रैफिक की जद में आके जाँ बहक होते हैं, इस पर आप क्या बोलेंगी? इन्हें सजा दी जाए। हुकूमत क्या करती है, छोटे छोटे बच्चों को, घर की माँ क्या करेंगी बेचारी। कितने भाई थे, कितने बहन भाई थे भाई लोग? 6 बहन भाई थे। भाई कौन से नंबर पे था? सबसे पहले नंबर पे था। कल ये, अच्छा हमें ये बताया गया कल ये जॉब की तलाश में निकला था घर से? नहीं, बस ये बोल कर गया था 10 मिनट के लिए आ रहा हूँ अभी।
ठीक है जी, बहुत मुश्किल वक्त है किसी भी घर के लिए, किसी वालदा के लिए, खाला के लिए कि अपने लखते जिगर को इस तरह से वो करना। अच्छा जी, हई के वालिद इस वक्त कब्रिस्तान गए हुए हैं उसकी कब्र पे फातिहा के लिए। इस वक्त जो मुतवफ़ी हई है उसकी 2 बहनें मेरे साथ मौजूद हैं। बेटा आप क्या बोलोगी, क्या बोलोगी आप? मेरे भाई को वापस ला दो। मुतवफ़ी हई की बहन का ये कहना है कि इसको इसका भाई वापस चाहिए, जो कि नामुमकिन है, लेकिन इतना तो हमारी हुकूमत वक्त कर सकती है कि जो ज़िम्मेदार है इस तरह से रोन के हमारे शहरियों को चले जाते हैं उनको कैफिर किरदार तक इस तरह से पहुंचाया जाए, उनको ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि किसी और के घर का चराग जो है वो ऐसे ना बुझे। जी, जगह जगह खुले मैनहोल शहरियों की जिंदगियों के लिए संगीन खतरात पैदा कर रही हैं। मलिर मॉडल कॉलोनी लियाकत अली खान रोड पर भी सड़क के बीचों बीच मुतादिद मैनहोल खुले पड़े हैं। शहरियों का कहना है कि 12 हादसात के बावजूद मुतालिका इदारे गटरों के ढक्कन लगाने में नाकाम हैं। इस हवाले से आगाह करेंगी अक्सा शेख। जी अक्सा। आज बिल्कुल कराची में जगह जगह खुले मैनहोल शहरियों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा साबित हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल कॉलोनी मलिर लियाकत अली खान रोड पर। कैमरामैन शाजिब अगर इस रोड की सूरत हाल दिखाए कि मेरे बराबर से ट्रैफिक इतनी तेज़ी से गुजर रहा है और इसी तरीके से जो ये गटर के ढक्कन है गायब है। इसी सड़क के ऊपर कोई 6, 7, 8 से ज़ायद ऐसे गटर हैं जिसके ढक्कन यहाँ से बिल्कुल गायब है। अब यहाँ से इस रोड के ऊपर ट्रैफिक तेज़ी से भी आ रहा है जो कि हादसात का सबब होता है। यहाँ पर दुकानें भी हैं, कोई रोड क्रॉस करे या कोई बच्चा गुजर जाए तो जानी नुकसान का सामना करना पड़ता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बच्चे को यहाँ से स्कूल के लिए लेने के लिए आए। इनसे मैं जानूंगी, मुझे बताएगा ये सूरत हाल कब से हुए, गटर के ढक्कन कब से नहीं है? बात ये कि ये तो तकरीबन 6 साल हो गए जो रोड अभी बना है। अपने अल्लाह जाने अपने मुफाद के लिए हुकूमत बनाती है, ये रोड बन जाए हमारी बसें चले। हालांकि ये गटर और ये अभी तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। अभी तो ये अब उसका 6 दिन हो गए जो इसके गटर वटर नहीं है, ढकने नहीं है। अब हादसात होते हैं, जाहिर सी बात है, ट्रैफिक मेन रोड है, ट्रैफिक आती जाती है तो हादसात भी होते हैं। तो हम तो गुजारिश करते हैं सिंध हुकूमत से कि जल्द से जल्द इसके ढक्कन लगाया जाए। बेटा आप मुझे बताएगा, आप यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से जाएंगे, गटर के ढक्कन नहीं है, भागते हुए अगर आएँ तो ख़तरा है ना? जी। तो आप क्या बोलेंगे कि गटर के ढक्कन बिल्कुल लगाने चाहिए? जी। आप बिल्कुल, जैसे शहरी हमारे साथ मौजूद थे, इनका यही कहना था कि यहाँ पर रोड बने हुए, तो अभी ये रोड बना है, गुज़िश्ता 1 हफ़्ते कबल ही 6 साल से ये रोड इसी तरीके से था, लेकिन स्टिल जो गटर के ढक्कन है वो नहीं लगाए गए क्योंकि जो इंतज़ामिया है इतने हादसा होने के बावजूद अभी तक यहाँ गटर के ढक्कन लगाने से वो कासिर है। जितने भी मैन होल हैं इस रोड के ऊपर खुले हुए हैं जो कि हादसा का सबब बन सकते हैं। जी, कराची साइड सुपर हाईवे थाने के पीछे इंडस्ट्रियल एरिया में गैस लाइन लीक का मामला। सुई सदन टीम ने रात के मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया। सुबह 7 बजे गैस बहाल कर दी। इलाका पुलिस ने हंगामी बुनियादों पर मखसूस इलाके को कॉर्डन करके सील कर दिया। सुई गैस इमरजेंसी पुलिस कंट्रोल और तमाम मुतल्लिका इदारों को भी मतला कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी बताइएगा। देखा जाए कराची साइड सुपर हाईवे पर थाने के पीछे जो इंडस्ट्रियल एरिया में गैस लाइन लीकेज का मामला हुआ था रात गए, जिसके बाद पुलिस हुक्काम ने तमाम मुतल्लिका इदारों जो सुई सदन गैस की टीम है उनको मुतल्ला किया था, जिसमें सुई सदन गैस की टीम ने रात गए मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया। जैसे कि फुटेज में देख सकते हैं कि लाइन जो है एक जगह से बस्ट हुई थी जिसको मरम्मत करके उसको सील करके दोबारा से उसको बंद कर दिया गया। और यहाँ पे जो बताया गया था पुलिस हुक्काम की जानिब से रात गए कि तेजी से गैस का इखराज जो हो रहा था जिससे कोई भी बड़ा खतरनाक हादसा हो सकता था, जिसको फौरी तौर पर तो तमाम मुतल्लिका इदारों को कहा गया था। जिसके बाद देखा जाए ये साइड इंडस्ट्रियल एरिया है सुपर हाईवे का, जहाँ पे जो मेन गैस पाइपलाइन जा रही थी जो कि बस्ट होने की वजह से वहाँ से गैस का इखराज हो रहा था, जिसके ऊपर जो इलाका पुलिस की जो हंगामी बुनियादों पर मखसूस इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सील कर दिया गया था। और फिर गैस की इमरजेंसी पुलिस कंट्रोल और तमाम मुतल्लिका इदारों को भी मुतल्ला किया गया था, जिसके बाद इसको जो बर वक्त इसकी मरम्मत कर दी गई। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए अशरफ। पाकिस्तान ने 8 दिसंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया।
सदर इमदाद नकवी कहते हैं कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते ट्रांसपोर्ट का पहिया बंद रहेगा। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। बताइए वसीम। जी, 8 दिसंबर को ट्रांसपोर्टर्स का पहिया रोकने का फैसला, तमाम तर कारोबारी सरगर्मियां जो है वो मुअत्तल रहेंगी। ऐसा क्यों फैसला किया गया है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ग्रैंड ट्रांसपोर्ट अलायंस पाकिस्तान के सदर इमदाद नकवी साहब। इमदाद नकवी साहब, क्या करने जा रहे हैं 8 दिसंबर को? अभी रिसेंटली पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तब्दीली की है। ये 1965 का कानून था, 2025 में इसमें बहुत जालमाना किस्म की तरमीम कर दी गई हैं जो सारी की सारी ट्रांसपोर्ट के खिलाफ हैं। गवर्नमेंट ने बजाते खुद तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया नहीं, ना ही हमें किसी जगह पर फैसिलिटेट किया है। अभी आप पंजाब की सड़कें देखें, आपको सन्नाटा नजर आएगा। खौफ की वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पर नहीं चल रही। आज खुद लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक दी हैं। यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हम जो है और जो गाड़ियां थोड़ी बहुत चल भी रही हैं उनको रोकने का फैसला किया, ताकि मुल्कगीर सतह पर हम अपना कारोबार रोक दें, ताकि हम गवर्नमेंट को ये साबित कर सकें कि पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स आपके इस जुल्म और जबर के खिलाफ मुतहिद हो चुके हैं और आपको कतन हम इजाजत नहीं देंगे कि आप हमारे ड्राइवर्स के साथ ये जुल्म करें या हमारे ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म करें या हमारी गाड़ियों के खिलाफ FIR काट के उनको पाबंद कर दें। ये जो 4 मुतालबात मैंने आपके सामने रखे हैं और ये 4 परेशानियां जो ट्रांसपोर्टर्स को पंजाब के सरजमीन पर लाक हैं, ये मैंने आपके सामने रखी हैं। जब तक इनका अजाला नहीं होता उस वक्त तक हम अपना कारोबार बंद रखेंगे और हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पर नहीं आएगी। मैं आपकी वसातत से पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि इससे कबल वो हमारे ट्रांसपोर्ट रहनुमाओं के साथ बैठें और इस कजिए को हल करें। इनका कहना है कि अगर ये हड़ताल होती है तो उसके नतीजे में मईशत को जो है वो भारी नुकसान होगा। जी, कराची वालों की मुश्किलात हल होने लगी हैं। शहर क़ायद के लिए मज़ीद 50 EV बसें पोर्ट पर पहुंच गईं। बसें सिंध हुकूमत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत मंगवाई गईं। पोर्ट पहुंचने वाली बसें जल्द कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 3 माह पहले ही जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शर्जील अहमद ने जो है वो ऐलान कर दिया कि कराची की सड़कों पर जो मजीद EV बसेस जो है वो नजर आएंगी और बहुत ही जल्द जो है वो 2 नए रूट का जो है वो आगाज भी शहर कराची में किया जा रहा है। आज के सिंध असेंबली के इजलास में शर्जील अहमद ने ये खुशखबरी आवाम को सुनाई कि जो EV बसेज है वो कराची पोर्ट पर पहुंच चुकी हैं और दिसंबर के माह में ही इनको जो है वो कराची की सड़कों पर जो वो बहाल किया जाएगा और नए रूट का भी आगाज किया जाएगा। देखा जा रहा है जो तस्वीरें हैं वो कराची की जो वो मंजर आम पर आ चुके हैं। EV बसेस को जो वहाँ खड़ा हुआ देखा जा सकता है। यूटॉन कंपनी जो सिंध हुकूमत की जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत जो है वो कराची की सड़कों पर जो वो पहले भी चल रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में कई दफा जो EV बसें हैं वो चलाई गई हैं और सिंध हुकूमत को देख के ही दूसरे सूबों में भी जो है वो उसको देखा जा रहा है। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने ये कहा कि 500 नई बसें जो है वो अभी मजीद कराची में बाकी हैं, जिसमें से 50 आ चुकी हैं। डबल डेकर बसें भी मुस्तकबिल में जो है वो कराची की शारा फैसल पे नजर आएंगी और जो 2 नए रूट का आगाज किया जा रहा है उन पर जो लोकल बसें चलाई जा रही है उनको बहुत जल्द जो बंद करवाया जाएगा। कराची की जितनी भी सड़कों पे पीपल्स बस को चलाया जा रहा है उन पे से जो लोकल बस को बंद किया जा रहा है, क्योंकि लोकल बस की जो सूरत हाल है हम दिखते हैं बहुत ही खस्ता हाल और बहुत ही जो खतरनाक जो बस के ड्राइवर है वो होते हैं। लेकिन जो पीपल्स बस सर्विस है वो आवाम को सबकी सहूलियत फराहम करती है। खुली कुशादा बसें होती हैं, ज्यादा जो वो स्पेस होता है, कम किराया होता है और एयर कंडीशन और चार्जिंग स्विच जो है वो उसमें पाए जाते हैं। तो लिहाजा जो शहरी है वो पीपल्स बस सर्विस पर सफर करने को ज्यादा तरजीह देते हैं, जिसकी बाय जो है वो 50 EV बसें जो है वो कराची में मंगवाई गई हैं और इनके डिपोज से भी जो है वो इनके चार्जिंग पॉइंट बना दिए गए हैं। जी अक्सा, अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। ब्यूरोक्रेसी में अहम तकर्रुर तबादले। नसरुल अब्बासी डिप्टी कमिश्नर शर्क़ी कराची तैनात। समीउल्लाह निसार अली शेख डिप्टी कमिश्नर मलीर के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी में अहम तकर्रुर तबादले। नसरुल अब्बासी डिप्टी कमिश्नर शर्क़ी कराची तैनात कर दिए गए हैं। समीउल्लाह निसार अली शेख डिप्टी कमिश्नर मलीर के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डायरेक्टर जनरल हैदराबाद तरक्याती अथॉरिटी नसरुल अब्बासी का तबादला कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि नसरुल अब्बासी डिप्टी कमिश्नर शर्क़ी कराची तैनात कर दिए गए हैं। समीउल्लाह निसार अली शेख डिप्टी कमिश्नर मलीर के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन
जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि नसरुल्लाह अब्बासी डिप्टी कमिश्नर शर्की कराची तैनात कर दिए गए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं आज़ाद नहूरियों से। जी आज़ाद, बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने पुलिस के अफसर और डायरेक्टर जनरल हैदराबाद पंचायती अथॉरिटी जो है नसरुल्लाह अब्बासी का वहाँ से तबादला करके डिप्टी कमिश्नर जो है शर्की कराची तैनात कर दिया, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जबकि नसरुल्लाह अब्बासी इंतहाई सीनियर क्रिमिनल अफसर जो इससे कबल मुख्तलिफ ओहदों पर विराजमान रह चुके हैं, इस वक्त जो सिंध हुकूमत ने उनको जो है डिप्टी कमिश्नर शर्की कराची तैनात कर दिया। हालिया गुलशन इकबाल जो सान्या हुआ था बच्चे की हलाकत का, जिसके बाद सबका डिप्टी कमिश्नर को हटाया गया था और डिप्टी कमिश्नर शर्की का इजाफी चार्ज जो है डिप्टी कमिश्नर मलिक जो है निसार अली शेख के सुपुर्द किया गया था, लेकिन आज जो उनसे इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। जबकि समीला निसार अली शेख अब जो है डिप्टी कमिश्नर मलिक के ओहदे पर विराजमान रहेंगे। इस वजह से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना फिर महंगा हो गया। आलमी मार्केट में सोना $30 महंगा होकर $4,221 फी औंस पर पहुंच गया। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 3,000 रुपये महंगा हो गया है, जबकि फ़ी तोला सोना 4,44,462 रुपये पर पहुंच गया है। इस हवाले से बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। देखा जाए मुसलसल 3 रोज से जो सोने की कीमत में कमी के बाद आलमी मार्केट में सोना फिर महंगा हो गया। आलमी मार्केट में जो फी औंस सोना $30 महंगा होगा $4,221 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में हुआ है, जिसे 1 तोला सोना 3,000 रुपये महंगा होगा $4,44,462 रुपये पर पहुंच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना $2,572 रुपये महंगा होगा $3,81,054 रुपये पर पहुंच गया। इसके साथ ही देखा जाए 1 तोला चांदी की कीमत भी जो है 72 रुपये इजाफे से $6,072 रुपये पर पहुंच गई है। सराफा डीलर्स का कहना है कि आलमी मार्केट में जो एक बार फिर रिकवरी देखी जा रही है, सोने में खरीदारी हुई है, जिसकी वजह से इजाफा देखा जा रहा है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।